तो ठंडी गई तो हाथ पैर खोल के बैठो आराम से, खूब ताली बजा करके भाव से भगवान का संकीर्तन करते हैं। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भाव से गाओ, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्याम राधे श्याम राधे, श्याम राधे श्याम राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। हरि बोल। मीठी मीठी गाली के सेवा करते हुए जितना अच्छा पीछे वाला दिखता है उतना अच्छा आगे वाला नहीं, क्योंकि आगे वाले को देखने के लिए सिर झुकाना होगा, पीछे वाला सीधी सीधी नीचे दिखता है। हाँ तो सब गाओ मस्ती से। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे।
राधे श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन 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 श्री राधे श्री राधे भज मन श्री राधे श्री राधे द्वारिकाधीश की जय हो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। आज हम लोग वास्तविक जहां पुराण कही गई है वहीं चलेंगे। ए भैया देखो, जब जो काम करो मन उसमें लगाओ। अभी मैं देख रहा था आप लोग भजन कर रहे थे बहुत भाव के साथ। यहाँ से कुछ ये दिखे कुछ दिखे न दिखे, लेकिन ये जरूर दिखता है। कौन कथा ध्यान से सुनना है, कौन इधर उधर देख रहा है। मैं तो ऊपर बैठा हूं तो सब समझ में आता है। आप किसी थिएटर में जाओगे तो वहां बालकनी की टिकट महंगी होती है। क्यों होती है कभी सोचा? नीचे वाले तो क्योंकि नीचे बैठ करके ऊपर देखने में थोड़ा तकलीफ होती है, ऊपर से बड़ा होता है। साथ का से मोदी बड़ा नहीं होता है। अभी हम कहाँ चल रहे हैं? तो फिर बड़ा कौन होता है? वहाँ ले चलो जहाँ 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। ए भैया 88,000 ऋषि कहाँ हैं? नैमिषारण्य की पावन भूमि में सौनकादि 88,000 ऋषि विराजित हैं। सौनक जी महाराज जिसमें श्रेष्ठ हैं, और सौनक जी को इनका एक नियम है। 88,000 ऋषियों में से एक कथा कहता और बाकी के बैठकर कथा को सुनते। लेकिन आज इनके यज्ञ मंडप में उस धर्म अनुष्ठान के सुंदर
मंडप में एक युवापन्न संत पधार रहा है जिसकी आयु तकरीबन 25 वर्ष होगी। और जो ये ऋषि बैठे हैं इनकी आयु कितनी कितनी है? कोई 10 लाख वर्ष का हो गया, कोई 1 लाख वर्ष का है। ऐसी लंबी लंबी आयु वाले बैठे हैं। और जैसे ही युवापन्न संत सूत जी को अपने मंडप की ओर आते देखा, वो सभी ने जा करके और भैया सूत जी को प्रणाम करने लगे और हाथ जोड़ करके कह दिया कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूत जी महाराज के सामने जाकर के गिर पड़े। महाराज अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। हे सूत जी, मेरे अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ है उसको नष्ट करने के लिए, दूर करने के लिए आप कौन हैं? कोटि सूर्य समप्रभा, सरोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान है। इसलिए आपके मुख से जब कथा गाई जाएगी, जब कथा कही जाएगी, तो मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों से रसायन यानी औषधि का काम करेगी। इसलिए आप कृपा करके मुझे कथा सुनाएं। एक प्रश्न और कई प्रश्न किए, लेकिन आप विचार करो, वास्तविक बड़ा कौन होता है? शास्त्र कहते हैं धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च। कुछ धन में बड़े होते हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। देखा होगा जो बढ़िया फरारी कार ऑडी से चल रहे हैं उनके रुतबे अलग होते हैं। तो वो धन में बड़े हैं तो अपने आप को बड़ा समझते हैं। शास्त्रकार से पूछा गया, क्यों, आपकी राय क्या है? क्या जो धन वाला बड़ा है वो बड़ा होता है? कहा बिल्कुल नहीं होता है। फिर कौन सा? बल वृद्धा। इसी भूमि पे ऐसे ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिनमें 10-10 हजार हाथियों का बल था। मैं एक नहीं कईयों के नाम बता सकता हूं। तो जो बल में बड़ा है क्या वो बड़ा होता है? शास्त्रकार मना कर देते हैं, नहीं नहीं वो भी बड़ा नहीं है। फिर बड़ा कौन है? ओहो, जो दादाजी लगता है, हाँ, जो काका जी लगता है, जो बड़ा है, जो आयु वृद्धास्तथैव च, जो आयु में बड़ा है शायद वो बड़ा होता है। शास्त्रकार कहते हैं वो भी बड़ा नहीं होता है भैया। तो फिर बड़ा कौन होता है? कहते सर्वेपि ज्ञान वृद्धश्च किंकरा शिष्य किंकरा। भैया जो ज्ञान में बड़ा होता है वो इन सब के लिए बड़ा होता है, चाहे धन में बड़ा हो, चाहे बल में बड़ा हो, चाहे आयु में बड़ा हो, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा है वो बड़ा होता है। टीचर चाहे 25 वर्ष का हो या 75 वर्ष का हो, स्टूडेंट ही होता है और शिक्षक होता है। इसलिए आप लोग कथा सुन रहे हैं। मैंने इस बात पे थोड़ा जोर क्यों दिया? वैसे तो मैं अपने आप को मूर्ख समझता हूँ, वास्तविकता बता रहा हूँ। लेकिन अब आप कथा सुनने बैठे हो और कथा हृदय में कब जाएगी? अब जितने भी सौनकादिक ऋषि हैं सब बहुत प्रसन्न हो गए। आप भी प्रसन्न नहीं हो? सुनाना चाहिए। मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो कथा, आज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अभी तो ये पैसे का सबसे बड़ा, कितना पैसा लूट लो, परीक्षित को बिल्कुल परास्त कर दो। तब परीक्षित जी मरे थे श्राप से, अब तो पंडित लूट के मार देते हैं। फिर ये वैसे शास्त्र में तो लिखा है कि भागवत का वक्ता जो है उसे मालूम है कितना देना चाहिए जब आप घर से विदा हो। इसी भागवत में लिखा है सोने के सिंहासन पे भागवत को रख करके देना चाहिए, और भागवत के अनुष्ठान में इतना पैसा खर्च करना चाहिए जितना एक लड़की के विवाह में लगता है। लेकिन सब स्थिति से होता है। भैया सुखदेव ने परीक्षित को कथा सुनाई अर्थ के लिए नहीं। सूत जी सौनकाद ऋषियों को कथा सुना रहे हैं ये अर्थ के लिए नहीं,
भैया विदुर जी मैत्रेय जी का संवाद होता है, ये अर्थ के लिए नहीं सुना रहे हैं, ये परमार्थ के लिए सुना रहे हैं। कथा परमार्थ के लिए होती है, अर्थ के लिए नहीं होती है। लेकिन जब तक कथा सुनने वाले व्यक्ति का, कथा सुना रहे व्यक्ति के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, तब तक कथा समझ में नहीं आएगी। कहने का भाव केवल इतना था। अब सूत जी से शौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं और सूत जी सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं और कहते हैं शौनकादि ऋषियों तुम परेशान नहीं हो, मैं तुमको वो कथा सुनाऊंगा। आपने कभी सोचा है यह कथा साधारण नहीं होती है। इसको कहने के लिए जब वक्ता ढूंढा गया तो परमहंस ढूंढा गया था। हाँ, और शौनकादि ऋषियों मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो कथा राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने सुनाई थी। अब जितने भी शौनकादिक ऋषि हैं सब बहुत प्रसन्न हो गए। कहा अभी प्रसन्न नहीं हो, मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो कथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के पहले पुत्र उन्होंने नारद जी को सुनाई थी। अब जितने ऋषि हैं सब सूत जी को देख रहे हैं और सबका दिमाग चकरा रहा है। क्यों भाई, ये नारद जी कैसे श्रोता हो सकते हैं? करे वो 7 दिन तक सुनाई। और नारद का तो एक नियम है, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं, नारायण नारायण किया और चल दिए। फिर नारद जी ने बैठकर कैसे कथा सुनी? और आप कह रहे हो कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने सुनाई। तो भैया सनत कुमार एक ऐसे ऋषि हैं जो एक जगह रहते हैं। कहाँ रहते हैं? बद्रिकाश्रम, बद्रीनाथ में रहते हैं। ये संगम कैसे हो गया? अब मुझे आप कथा के माध्यम से बताएं। सूत जी कहते हैं देखो, एक बार विशाला क्षेत्र, वहां चारों भाई हैं सनत कुमार। अब सनत कुमार बैठे हैं, इनका नियम क्या है? कथा मात्रैक जीवना, एक ही नियम है, केवल कथा ही जीवन है। अब ऐसे कथा, अब ऐसी कथा, ये कथा तो फिर वो कथा, कथा ही जिनका जीवन हो, ऐसे सनत कुमार हैं।